नमस्कार जी। साथियों। आज हमारी जो नई सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ वीडियोस इंटरव्यू लेंगे अलग अलग साथियों के। तो आज इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आज हमारे बीच में एक ऐसे योद्धा है, एक ऐसे लॉयन साथी है जो कि अभी अभी इस कोरोना की बीमारी से अ, इस कोरोना की पूरी महामारी जो जो बीमारी की चपेट में वो आ गए थे, उसको मात दे के आए हैं। हमारे बीच में है इस समय सुनील कुमार गोयल जी, जो कि मैं आपको बता दूं कि हमारी तरह एक लॉयंस साथी है और लॉयंस क्लब दिल्ली ईस्ट के मेंबर हैं और अभी रीजन चेयरमैन जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे रह चुके हैं। इसके अलावा सुनील जी बीजेपी के जो मंडल के महामंत्री हैं और सुनील जी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले इनको एक अचानक से पता लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अभी वो उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज थे और अभी हॉस्पिटलाइज होने के बाद, ठीक होने के बाद, इस पूरी महामारी को मात देने के बाद आज सुनील जी हम सब लोगों के बीच में है। और आज हम जानेंगे उनसे उनके एक्सपीरियंस और कैसा लगा उनको, मतलब कि ये एक्सपीरियंस कैसा था उनके लिए, और ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब साथी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप सब साथी भी इस बार जो भी अपने सवाल है वो सुनील जी से पूछ सकते हैं। अ, अभी इस सेशन के मिड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर लेंगे, जिसमें संजीव जी, सुनील जी अपने जो भी आंसर्स हैं आप सुनील जी से पूछना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको इस महामारी से लेके जो भी डाउट्स हैं वो सारे पूछ सकते हैं। तो ठीक, सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। लायन दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार। सुनील जी जैसे बातें। सुनील जी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे वन बाय वन पूछूंगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम सब साथ, जब आप हॉस्पिटलाइज थे, जब आपके बारे में न्यूज़ पता लगी, हम सब साथियों के मन में इस तरह के क्वेश्चंस थे जो आज हम जानेंगे। अ, आपसे उन सब क्वेश्चंस के सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी है जिसके बारे में बहुत किसी को कुछ नहीं पता और बहुत सारे सवाल मन में है। तो सुनील जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कोरोना शब्द से ही डर लगता है, आपको कैसा लगा इस बारे में? देखिए, मैं अगर आपको कहूँ कि इससे नहीं डरना चाहिए तो ये सच नहीं होगा, क्योंकि वाकई बीमारी बड़ी गंभीर है। कारण गंभीर होने का ये है कि बीमार तो हम होते हैं, पर सफर हमारा पूरा परिवार करता है। हमारे जानकार, हमारे जान पहचान वाले सभी लोग करते हैं, जिनसे हम पिछले दिनों मिले हुए होते हैं। उन सब लोगों में एक भय होता है कि हम सुनील से मिले हैं, इस वजह से हमें भी ना हो गया हो। तो एक ऐसा मन में गिल्टी आती है कि यार मेरी वजह से इन सब लोगों को भी बीमारी हो। इसके अलावा बीमारी आम बीमारियों की तरह ही है, इसको लेना चाहिए। 15 दिन के लिए इसका इलाज है और बहुत साधारण इलाज है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है कि हमें किसी से मिलना नहीं है, हम्म, सबसे दूरी बना के रखनी है। इसका एकमात्र इलाज यही है। सुनील जी, अगला मेरा क्वेश्चन है, कब और कैसे आपको पता लगा कि आप इस महामारी की चपेट में आ गए हैं? ऐसा था कि मैं कुछ लोगों को राशन बांट रहा था और मास्क बांट रहा था, तो जहां तक मुझे ऐसा आप लगता है। लॉयंस क्लब के रिलेटेड, यानी कि आप अपने इस तरह के, हम सब साथी अपने अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, तो आप वैसे ही लोगों को राशन और मास्क बांट रहे थे? जी हाँ, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि मैं आम लोगों से कम मिल रहा था। हम्म। मैं पुलिस वालों को ज्यादा बांट रहा था, जितनी बीट लग रही ओके। यहीं पर बांटता था। थी। रुक देखता था, कोई रिक्शा वाला जा रहा है या कोई पैदल जा रहा है, उसका मास्क नहीं है तो रोक के उसको मास्क देता था। हम्म। अब कब कहाँ कैसे लगी ये तो नहीं पता लगा, लेकिन 23 अप्रैल को मुझे बुखार आया और मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करा। उन्होंने मेरे को दवाई लिख के दी कि आजकल वायरल चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। 26 तारीख को जब मेरा बुखार नहीं टूटा, जी। तो मैंने मैक्स हॉस्पिटल के अंदर अपने टेस्ट करवाया, जो 28 तारीख को रिपोर्ट आएगी पॉजिटिव होने की। ओके। उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने फिर अपने फैमिली डॉक्टर से बात करी, तो उसने कहा कि आप गवर्नमेंट को कंसल्ट करो। मेरे दोस्त हैं एसीपी यहाँ पे अपने हमारे केशवपुरम थाने में, मैंने उनको फोन करा, तो उन्होंने कहा एड्रेस वगैरह लिखा दो, मैं पुलिस वाले भेज देता हूँ।
तो सारे काम जो फॉर्मेलिटी होंगी कर देंगे। ठीक। फिर 1075 पे फ़ोन करके मैंने एमसीडी में फ़ोन करा, दिल्ली सरकार को बताया, तो उन्होंने मेरे को यहाँ के डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर प्रशांत हैं, कि आप इनसे बात कर लो। फिर मैंने उनको सूचना दी, तो बोले आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मुझे कोई ऐसी बुखार के अलावा और कुछ भी नहीं लग रहा, नेवर, कोई सांस नहीं फूल रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ठीक। उन्होंने कहा ठीक है आप अपने घर पे रहो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फ़ोन कर लेना। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं अपने तो घर पे ही रहा। सुनील जी, 5-7 सबसे जी। पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हम सब लॉ इन साथियों को पता लगा था कि मैंने भी आपको कॉल करके पूछा था कि एक मैसेज आया था कि आपकी फैमिली क्वारंटाइन हो गई है। और तो अचानक से ये पहले आपको घर पे क्वारंटाइन किया गया, ये सारी बात जब आपने डॉक्टर्स को कॉल किया या सरकार को इन्फॉर्म किया या फिर जो भी नंबर्स पे हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल किया, उसके बाद आपको क्वारंटाइन किया गया, ये सारा प्रोसेस आपने बाद में पहले निपटा दिया? जी हाँ, उसके बाद 28 तारीख के बाद जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद और मैंने आपको घर सबको पे इसको क्वारंटाइन रखा गया? जी हाँ, हमारी पूरी फैमिली को, सबको, हर परिवार के अलग-अलग मेंबर को अलग-अलग कमरे में क्वार्टर किया गया। ओके, ओके। तो सुनील जी, जब आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई, तो सबसे पहले फैमिली का रिएक्शन क्या था? देखिए, सब लोग आश्चर्यचकित तो थे ही कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन क्योंकि पिछले 4-5 दिन से बुखार चल रहा था, तो कहीं न कहीं अंदेशा भी था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं था, उससे थोड़ी-सी पहले ही 1-2 दिन पहले हमने बचना तो शुरू कर ही दिया था। जी, जी, मैंने बच्चों को सबको अपने से दूर कर दिया था। जी। तो एक डर का माहौल होगा फैमिली में ज़रूर, और एक ही घर में जब आपको लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं आशंका हो रही है कि आप कहीं कोरोना पॉज़िटिव मिल सकते हैं, और आपकी फैमिली भी उसी घर में है, तो आपको एक बार ज़रूर कहीं न कहीं फ़िक्र आई होगी कि मेरी वज़ह से मेरी फैमिली को भी इस तरह की समस्या का आगे सामना ना करना पड़े। ऐसा ज़रूर रहा होगा सुनील जी। बहुत डर लगा सर, क्योंकि जब मेरी वाइफ़ को पॉजिटिव आ गया, 2 दिन बाद उन्होंने घर में आके सबके टेस्ट करे, तो मेरी वाइफ़ को पॉजिटिव आ गया, लेकिन बच्चों को नहीं आया। तो ये डर था कि कहीं बच्चों तक ये ना फैल जाए। मेरी वाइफ़ रसोई में काम नहीं कर सकती थी पॉजिटिव आने के बाद, तो मेरी बिटिया काम कर रही थी। जी। वो मुझे खाना ला के देती थी, बाहर घर कमरे के बाहर रख देती थी, मैं लेता था। तो मुझे डर था कि कहीं उसको भी ना हो जाए। इस वजह से भी मैंने हॉस्पिटल जाना ज़्यादा उचित समझा। मैंने फिर गंगाराम हॉस्पिटल में बात करी कि मैं एडमिशन होना चाहता हूँ। मेरा बुखार भी नहीं टूट रहा था 5-7 दिन से। तो डॉक्टर ने एडवाइस करी आप एडमिट हो जाओ। ओके, तो सुनील जी, एक क्वेश्चन और मेरे मन में है, वो ये कि जब आपको पता लग गया कि कोरोना पॉजिटिव है, आपकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, उसके बाद भी आपको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, उसके बाद भी आपको घर पे रखा गया और फैमिली, लाइक आपकी वाइफ भी कारण पॉजिटिव आई? कारण ये था कि ना तो मेरा साँस फूल रहा था जी, जी, ना मुझे उस वक़्त तक खाँसी थी। जी। कोई और प्रॉब्लम और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि गंभीरता से इसको लिया जाए, खाली तो बुखार था। आपको एक बुखार था जिसकी वजह से आपको घर पे ही क्वारंटाइन किया गया, लेकिन जो टेस्ट जी, किया जी। गया उसमें आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जी, जी। तो दोस्तों, एक बात ये भी इम्पोर्टेंट सुनील जी ने अभी अभी बताई कि मोस्टली केसेस में जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और आपको फीवर है और आपको सांस लेने में या किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या नहीं है, तो आपको घर पे क्वारंटाइन किया जा सकता है और आप घर पे ही रह सकते हैं। तो सुनील जी, कब आपको जरूरत पड़ी, कब आपको महसूस लगा कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, या फिर सरकार ने या फिर प्रशासन ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको हॉस्पिटल भेजा, या आपने खुद चॉइस किया, मतलब क्या था इस पूरे के पीछे? मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात करी कि मुझे बुखार नहीं टूट रहा है जी। जी, रोज़ वो मैं एंटीबायोटिक मुझे दे रहे थे, 12 दिन मुझे एंटीबायोटिक खाते हुए हो गया था, जी, क्योंकि मैं 23 तारीख से ही खा रहा था। जी, पता तो मैं 28 तारीख को लगा, पर मैं 23 तारीख से एंटीबायोटिक खा रहा था। जब मुझे पता, डॉक्टर ने कहा कि भई मेरे को तेरी चेस्ट का टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, लेकिन घर में बैठ के कुछ भी नहीं हो सकता, हुँ, हुँ। क्योंकि कोरोना होने की वजह से कोई भी उस टेस्ट को करने को तैयार नहीं था, तो इसलिए एडमिट होना ज़रूरी था। सुनील जी, हमारे काफ़ी सारे साथी, लॉयल साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ साथियों के मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा यहाँ पे। संजीव सोनी जी हैं, और रितेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यशपाल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, विशाल वढेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशांत मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे साथी बोल रहे हैं कि इनको वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है। क्या आप सब अपनी एक बार दोबारा से मैसेज कर सकते हैं कि अभी आपको वॉइस क्लियर आ रही है या फिर अभी भी आपको वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है?
एक बार प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको वॉइस में अभी भी प्रॉब्लम है। सुनील जी, एक बार आपकी वॉइस क्लियर आ रही है इनको, क्या आप एक बार इनको बोलेंगे कि एक बार चेक करें? आपकी वॉइस क्लियर है, आप सिर्फ पूछिए क्या राजेश और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? राजेश जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? नहीं, नहीं, आपकी वॉइस क्लियर है, मेरी वॉइस को शायद इनको क्लियर नहीं है। एक बार जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं? मुझे क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। हाँ, मुझे भी आपकी क्लियर आ रही है, पर साथी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे कि वॉइस क्लियर नहीं है। अमित गुप्ता जी, गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। काफ़ी सारे साथियों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा एक मैसेज आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस इज़ ओके, यस, वॉइस इज़ ओके। ओके सुनील जी, अभी हम आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आप बता रहे थे कि हॉस्पिटलाइज के बारे में, तो बताइए सुनील जी, किस तारीख को आप 12 दिन आप मेडिसिन खाने के बाद कब हॉस्पिटलाइज हुए और कौन से हॉस्पिटल में आप गए? मैं 5 तारीख को गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जी। तो सुनील जी, आप इजीली आपको आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। तो इज दैट लाइक कि अभी आपको ऐसा लगा कुछ परेशानी हुई बेड्स मिलने में हॉस्पिटल में, या फिर सर, बहुत परेशानी हुई। बहुत परेशानी हुई? तो आपको कैसे, बहुत परेशानी हुई सर। तो क्योंकि आप एक मेरे बड़ी, पास आप तो एक बहुत बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं, और ज़रूर पार्टी के लोगों ने भी आपकी हेल्प की होगी। तो आप बताइए कि आपको किस तरह से बेड मिला? हॉस्पिटल पहुंचने, आपके घर से हॉस्पिटल पहुंचने के बीच का सफ़र कैसा रहा? आपको क्यों, उस दौरान क्या-क्या परेशानी आई, ताकि और लोग भी जान सके, जो साथी बाहर घूम रहे हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उनको हो गया तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आपको हॉस्पिटल में बेड भी अवेलेबल नहीं है। जी, एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए इस बारे में। सर, मुझे जब 3 तारीख को महसूस हुआ कि मुझे एडमिट होना चाहिए, तो मैंने बेड के लिए पता करा मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ बेड नहीं था। हुँ, फिर मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में पता करा, जी, वहाँ पे भी बता रहे हैं कि 16-17 नंबर चल रहा है अभी वेटिंग का, ओके। बेड अवेलेबल नहीं है। 2 दिन पहले मेरे पास डॉक्टर हर्षवर्धन जी का फ़ोन आया था हुँ, हुँ, कि सुनील, मुझे आज ही पता लगा कि आपको कोरोना हो गया है और ओके, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जी, तो मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को फ़ोन करा, जी, तो वो बोले ठीक है, मैं अपने पीए को बोल देता हूँ, वो आपके संपर्क में रहेगा और आपको बेड दिलवाता है। उनके पीए सदानंद जी हैं, जी, उनका फिर मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने बोल दिया है आपको बेड आज मिल जाएगा, जी, जी, लेकिन उस दिन सारे दिन मेरे को बेड नहीं मिला। जी, फिर मैंने अपने यहाँ के जिला महामंत्री जो हैं वीरेंद्र गोयल जी, उनको भी कहा, जी, तो जी, बोले मैं अपनी डायरेक्ट बात करता हूँ। उन्होंने रात को अश्वदीन से फिर बात करी कि भई आपके कहने के बाद भी बेड अवेलेबल नहीं हो पाया। ओके, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं बात करता हूँ और उन्होंने वहाँ के चेयरमैन से बात करी, मिस्टर राणा है गंगाराम के चेयरमैन। ओके, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा कि आप इनसे राणा जी से सवेरे बात करें ना, आपको कल सुबह बेड ज़रूर दे देंगे। तो ओके, मैंने सवेरे बात करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बेड अवेलेबल कराता हूँ आपके लिए, बात हो गई है मेरी यशवर्धन जी से। जी, उसके बावजूद भी उस दिन शाम को 6 बजे मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपका बेड खाली हो गया, आप आ जाइए। ओह! और वो भी शर्त उन्होंने लगाई कि पहले आके 5 लाख रुपए आप जमा करा दीजिए ओह! और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए, उसके बाद फ़ोन हम करेंगे आपको बेड के लिए। तो मैंने यहीं जब ही हाथ के हाथ किसी को यहाँ से भेजा 5 लाख रुपए लेके, 5 लाख रुपए पहले उनके अकाउंट में जमा कराए, उसके बाद 8 घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि आप आ जाओ, बेड खाली हो गया है। तो शाम को 8 बजे मुझे रात को 8 बजे बेड मिला मुझे। सुनील जी, यहाँ पे आपकी बातों से मुझे लगा कि आपको, अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री आपके मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, तब जाके आपको बेड मिल रहा है, और वो भी आपको उनके इंटरवेन करने के 24 घंटे के बाद। क्योंकि अभी जी हाँ सर। तो ये तो आप जैसे लोगों की हालत है, जो आप जैसे लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एक्टिव मेंबर है पार्टी के, और समय टू समय पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ संपर्क में है, तब जाके आपको 24 घंटे के बाद बेड मिला। और अगर ये हालत किसी आम या किसी नॉर्मल इंसान की हो जाए, तो उनको हॉस्पिटल में बेड भी मिलना अवेलेबल नहीं। देखिए, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा-सा मैं आपको इसमें और थोड़ा-सा बताऊँ, इतना जी, नेगेटिव पोज़ीशन भी नहीं थी। जी, मेरे को डॉक्टर साहब ने तो पहले ही दिन ही कह दिया था कि मैं अभी आपको आपके साथ आरएलएमएल में या गंगा इसमें क्या कहते हैं एलएनजेपी में भी कर देता हूँ। मैंने मना कर दिया था कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, जी, क्योंकि वहाँ की जो मैंने हालत सुनी थी वो अच्छी नहीं थी। जी, तो मैंने कहा सर, मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, या तो गंगाराम में जाऊँगा, मैक्स में जाऊँगा या घर पे ही रह के इलाज कराऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो हाथ के हाथ मेरे को एडमिशन करा रहे थे।
10 मिनट के अंदर मैं रूम भी आपको प्राइवेट दिला दूँगा, सब कर दूँगा। पर मैंने मना कर दिया था कि मैं प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता। ओके, तो प्रॉब्लम ये थी कि आपको सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल जो आजकल बनाए गए हैं या जहाँ पे स्पेशल कोविड-19 जो वार्ड्स बनाए गए हैं, आप उसमें नहीं जाना चाहते थे। आप किसी प्राइवेट जी, जी, हॉस्पिटल को चूज़ करना जी। चाहते थे, इसलिए आपको वो जो अमाउंट है, वो भी जमा कराना पड़ा। ठीक है, थोड़ी-सी स्थिति अब इस बात से हमें पता लगा। अ, अभी कुछ और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से उन सबके नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लाडवा से हैं। अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और संजीव सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र मान जी सोनीपत से जुड़े हैं, हमारे एक लॉयल साथी हैं। निशांत मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील कुथूरिया जी हैं एंड उसके अलावा यशपाल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। अजय गर्ग जी पानीपत सुप्रीम से हमारे बड़े भाई अजय गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील कथुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी आप सुन रहे हो तो हरीश वधवा जी लायंस क्लब गन्ना और गोल्ड से अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अ, और राजकुमार हंस जी मेरे अपने लॉयंस क्लब से गोहाना डायनमिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लॉयंस साथी सुनील जी आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी हाल चाल पूछ रहे हैं। मैं कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे जरूर जो पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा, जहाँ पे संजीव सोनी जी आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद जी। निशांत मलिक जी पूछ रहे हैं, सुनील जी कैन वी कंसीडर कम्युनिटी स्प्रेड इन दिल्ली एज यू कैन सी थ्रू आउट। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में आजकल ये कोरोना फैल रहा है तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग या स्टेज 3 स्टार्ट हो गई है? सुनील जी आपसे पूछना चाह रहे हैं निशांत अच्छा, जी। असल में क्या है देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। हमारा जो मानव स्वभाव है ना, बड़ा चंचल स्वभाव है। जी। आज हम खाली बैठे हुए हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे, तो हम ये नुकसान लगाते हैं कि 2 लाख का नुकसान हो गया, 3 लाख का हो गया, फैक्ट्री बंद है, 2 महीने से, 3 महीने से हमें घर पर बैठ के खर्चे देने पड़ रहे हैं। जी। विश्वास मानिए, जब आप बीमार हो जाएँगे, तो आप प्रभु से कहेंगे, "भगवान मेरी सारी दौलत ले ले, बस मुझे बीमारी से दूर कर दे।" जी। उस वक़्त आप कहते हैं, "मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे स्वस्थ होना चाहिए।" जी। तो ये कन्फ्यूज़न हमारी लाइफ़ में हमेशा ही रहता है। जब हम स्वस्थ होते हैं, तो हमें व्यापार चाहिए, पैसा चाहिए और जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ अपनी स्वस्थता चाहिए। ये कन्फ्यूज़न तो लाइफ़ में रहेगा। जी। हमें इसके साथ तो अब जीना ही होगा। ये बात सच है कि आने वाले 5-7 महीनों में कोरोना बहुत आसानी से 100% तो खत्म नहीं होगा। हमें जी। सावधानियों के साथ इसके साथ जीना होगा। बिल्कुल। कुछ आदतें हमें डालनी होंगी। हाथ जोड़ने की आदत डालनी होगी, गले नहीं मिलना किसी से, हाथ नहीं मिलाना किसी से, दूर रह के बातचीत करनी है, मास्क ज़रूर पहनना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलना पड़ेगा। तो सुनील जी निशांत जी का क्वेश्चन ये था कि आपको लगता है कि ये जो स्टेज 3 की बातें चल रही है, कोरोना अब स्टेज 3 में पहुंच गया है और मैन टू मैन स्प्रेडिंग हो रही है एक से दूसरे को और दूसरे, और इसका कितना असर और होगा? देखिए, असल में क्या है ना जी, पहले जो ये कोरोना था बाहर से आ रहा था, हम ये मान के चल रहे थे जी। कि जो भी आदमी इंडिया से बाहर से अगर आया है, ट्रैवलिंग करके आया है, तो उसके उसको ही कोरोना मिलेगा, हमें उससे बचना है। गरीब क्लास में कोरोना नहीं था, हाई क्लास में कोरोना था, तो बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं थी बाज़ार में। अब ये वहाँ से आते-आते एक लोअर क्लास में कोरोना चला गया है। आपकी लेबर के अंदर, आपके काम वाले के अंदर, आपके मज़दूर के अंदर, आपको नहीं पता कि कौन बीमार है, कौन नहीं है। जी। इसलिए हमें अब इससे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहले के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस के साथ-साथ हमें अपनी फैमिली में भी डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। हम परिवार के सदस्य भी एक साथ ना बैठें। जिससे कोई एक बीमार हो तो 4 बीमार उसको समझदारी उसको इलाज के लिए रहें। थैंक यू सुनील जी। और मेरे कुछ और क्वेश्चंस हैं कि जब आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपका ट्रीटमेंट किस दिन स्टार्ट हुआ और कैसा था वो एक्सपीरियंस? किस तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं? क्या आपको कोई वेंटिलेटर की हेल्प ज़रूरत पड़ी या फिर आप नॉर्मल मेडिसिन से ही ठीक हो गए? और वहाँ पे और कितने पेशेंट्स थे? आप अपनी हॉस्पिटल की एक जर्नी को एक बार ब्रीफ में ज़रूर बताइए, ताकि सब साथियों को पता लग सके कि वो जो हॉस्पिटल में आपके देखिए, मैं यहाँ कोरोना पे पेशेंट्स के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली तो ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। जी। कोई ऐसी बीमारी इसका कोई नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएँगे तो आपको इलाज जल्दी कर दिया जाएगा। जी। हॉस्पिटल में एडमिट होने सर आपकी वॉइस। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक कमरे में हैं, अब आपको हॉस्पिटल वाले देख रहे हैं, तो आपको घर में नहीं रहने से घर वाले और बाकी नहीं होंगे।
दूसरा, आपकी केयर थोड़ी अच्छी हो जाती है, टाइम पर आपको खाना मिल जाता है, दिन में 5 बार आपका बुखार चेक हो जाता है, बीपी चेक हो जाता है। दवाई आप कहते हो जी मेरे आज सर में दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवाई दे आते हैं, आप कहते हो मुझे उल्टी आने को हो रही है, उल्टी की दवाई दे गए। आपने कहा बुखार हो रहा है जी, बुखार की दवाई दे गए। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते, ना इसमें कुछ करने को है, आपकी केयर एक्स्ट्रा हो जाती है। लेकिन एक बात मैं और जो बता दूँ सभी लोगों को, एक जानकारी मैं डाल दूँ, बहुत से लोग इसलिए भी हॉस्पिटल चले जाते हैं कि मेडिक्लेम है। तो मेडिक्लेम से सिर्फ 50% बिलिंग का मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो ये किट देते हैं बाज़ार में, 750-800 रुपए किट है, 7,500-8,000 रुपए की किट लगा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सभी, और रोज़ दिन में 1 से 2 किट ये लगाते हैं उसमें। तो 10 से 15,000 रुपए रोज़ का खर्चा ऐसा है जिसे मेडिक्लेम वाले नहीं देते। और ये 30-32,000 रुपए एक आम पेशेंट को, जैसे मैं एडमिट हुआ, ना मुझे अ, ग्लूकोज़ चढ़ा, ना कुछ चढ़ा, बिल्कुल सिंपल सिरप रहा, तो मेरा 30-35,000 रुपए रोज़ का बिल इन्होंने बनाया। तो ऐसे में आधा बिल 50% बिल मिलता है, 50% मेडिक्लेम में बिल नहीं मिलता। ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसलिए एडमिट हो जाएँ कि भाई मेडिक्लेम में कवर है, अपने यहाँ पे सारे पैसे मिल जाएँगे, 50% आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फ़र्क है, खाली उस फ़र्क को देखते हुए एक अच्छी देखभाल, अच्छा बेड, अच्छा एसी, अच्छा टीवी वहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा इलाज के लिए ना सरकारी वालों के पास कुछ है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास कुछ है। मिलने आपको किसी को देते नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी, सरकारी हॉस्पिटल वाले भी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल अब कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उनके मेन गेट बंद हैं एक आम आदमी के लिए। अलाउड ही नहीं है कि कोई आपके परिवार का व्यक्ति अंदर आ पाए, जा पाए। तो आपका सिर्फ आपके पास कोड जब आप रहता है। हॉस्पिटलाइज हो गए, कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे सुनील जी? मैं 5 दिन हॉस्पिटल रहा, तो क्योंकि मैं 10 दिन घर पे रह चुका था। ओके, तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद आपके हिसाब से आपकी फैमिली से कोई भी मिलने नहीं गया? नहीं, मिलने जा ही नहीं सकता था ये। जी। जब मुझे लेने आए, जिस दिन मेरे को छुट्टी हुई, उस दिन भी गेट से अंदर नहीं आने दिया, उनको गेट के बाहर ही खड़े रहे वो। जी। ओके, तो सुनील जी एक और क्वेश्चन ये है कि अ, कि जो ट्रीटमेंट है वो आपने बताया कि कुछ खास ट्रीटमेंट इसका नहीं है, और जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको वेंटिलेटर या इस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट आपके केस में आपको नॉर्मल मेडिसिन चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो इसका खर्चा नॉर्मली 30 से 35,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। जी, जी। तो सुनील जी आपके कितने जब आपका एक बार घर पे पॉजिटिव आ गया, फिर आप हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल पहुंचने के इन 5 दिनों में कितनी बार दोबारा टेस्ट हुए? 2 बार दोबारा टेस्ट उन्होंने मेरा करा। ठीक। जब मेरे को 3 दिन बुखार नहीं आया तो उन्होंने टेस्ट करा, नेगेटिव आया, फिर अगले दिन फिर टेस्ट करा, फिर नेगेटिव आया। ठीक। तब उन्होंने मेरे को कहा कि हम 24 घंटे और आपको देखेंगे, फिर हम छुट्टी दे दें। ठीक। तो सुनील जी यहाँ पे कुछ और लॉयन साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। हमारे साथ हरीश वधवा जी जुड़े हैं लायंस क्लब गन्नौर गोल्ड से, जो कह रहे हैं कि सुनील जी आप आम व्यक्ति, आई प्रे गॉड फॉर योर हेल्थ एंड हाउ मच बिल यू पेड। तो सुनील जी ने बताया कि कितना बिल उन्होंने पे किया, 5 दिन वो रहे, एक दिन के बिल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हरीश जी। और वो आपकी स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं हरीश वधवा जी। हमारे साथ रानी सिंह जी जुड़ी हैं, जेपी महेश्वरी जी जुड़े हैं, बालकृष्ण कपूर जी जुड़े हैं, बलराम कौशिक जी हमारे साथ हैं, आरती भाटिया जी हमारे साथ लाइव है, और मेरी फैमिली से कुछ मेंबर्स, मेरी मदर्स और लोग भी काफ़ी सारे लाइव्स हैं। सुनील जी, सुनजीत सोनी जी पूछ रहे हैं कि आपकी वाइफ अब कैसी है, वो घर पे है या वो भी हॉस्पिटलाइज है? नहीं, वाइफ मेरी घर पे ही थी जी, क्योंकि उनको बुखार नहीं चढ़ा था। जी। मेरा तो हॉस्पिटल जाने का रीज़न ये था कि मेरा बुखार टूट नहीं रहा था। तो और बाकी मैंने लगातार यहाँ पे घर पे रहते हुए गर्म पानी खूब पिया, भाप खूब ली, जी। गरारे खूब करे, तो इससे मेरे गले से नीचे नहीं जा पाया था कोरोना, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आई। जी। तो सुनील जी, तो आपकी वाइफ का भी बाद में टेस्ट किया गया, अब वो कैसी है? क्या उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है बाद में? बिल्कुल ठीक है जी, उनकी। बिल्कुल ठीक है, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है अब। जी। तो सुनील जी एक अजय गर्ग जी पूछना चाह रहे हैं, क्या आपको कुछ आइडिया है कि आपको ये कोरोना कैसे हुआ, कहाँ चूक हुई? अजय जी, सुनील जी ने अभी थोड़ी देर पहले नहीं, बताया था। आप सुनील जी एक्सप्लेन कीजिए जरा थोड़ा सा एक बार फिर से, कुछ साथी बाद में जुड़े थे उनको एक बार आप बताइए कि आपको कैसे महसूस हुआ, कब हुआ आपको, और क्या आपको लगता है कैसे हुआ? दोस्तों मुझे 23 तारीख को बुखार आया था। उसके बाद मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से दवाई ली थी। उन्होंने कहा सिंपल वायरल है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई लो आप। लेकिन मुझे 26 से बुखार नहीं टूटा। मैंने उनको फ़ोन
हॉस्पिटल शालीमार बाग जाके अपना टेस्ट, तो उसमें मेरे को 28 तारीख को रिपोर्ट आई कि मैं पॉजिटिव हूँ। उसके बाद मैं घर पे ही रहा क्योंकि मुझे बुखार के अलावा और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, नहीं। अजय जी जानना चाह रहे हैं आप ऐसा क्या कर रहे थे? सब लोग लॉकडाउन में थे, आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आपको कोरोना की चपेट में आ गई? क्या लगता है आपको, कहाँ थे आप जब आपको इस महामारी का सामना करना पड़ा? क्या कारण हो सकते हैं इसके सर पीछे? जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के थोड़े दिनों बाद तो हम खूब यहाँ राशन खाना-वाना बाँट रहे थे। जी, फिर हमें पता लगा कि खाना बाँटने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लोग अधिकतर इकट्ठा ही कर रहे हैं। जी, फिर हमने सूखा राशन बाँटना शुरू करा और मास्क बाँटने शुरू करे। तो सूखा राशन और मास्क बाँटते हुए भी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि हम पुलिस वालों को ज़्यादा दे रहे थे, खाने के अंदर और सब जगह कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, हम ना करें। जी, और ये तो नहीं पता लग पाया मुझे कि मेरे को कैसे हुआ, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसे ही किसी जानकार को मास्क पर रोड पे चलते हुए मैंने रोका, किसी को मास्क दिया हो, उसके ऑलरेडी हो रहा हो, तो ऐसी संभव है। बाकी बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से मिला हूँ जिसको मुझे पता लगा हो कोरोना है, ऐसा नहीं हो पाया। तो तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स, हमारे ऐसे फैमिली के लोग या जिनको हम जानते हैं जो अभी भी बेवजह सड़कों पे इधर से उधर घूम रहे हैं, जिनको घर पे लॉकडाउन के समय भी नहीं बैठ सकते। सुनील जी जैसे साथी जो कि इस महामारी में हम सब लोगों की सेवा कर रहे थे, पुलिस वालों को मास्क बांट रहे थे या उन लोगों के साथ किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे थे, तब वो इस महामारी की चपेट में आ गई। और आप लोग क्योंकि इस बात को समझ नहीं रहे, तो मेरी आप सबसे और सुनील जी की तरफ से भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक लॉकडाउन है घर पे रहिए, कोई ज़रूरी काम ना हो तो बाहर मत जाइए, क्योंकि आप इस महामारी की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। सुनील जी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कब वो इस महामारी की चपेट में आ जाएंगे और कैसे उनको इस महामारी घेर लेगी और कैसे वो उनका ये सफ़र रहेगा। और उन्होंने बताया कि इसके पीछे क्या डर है, क्या ऐसा कैसा फ़ील होता है आपको कि जब आपको एक महामारी हो जाती है तो फिर आप आपके लिए सब जो मोह माया और सब चीज़ें छोड़ के आपका एक ही लक्ष्य होता है और आप हमेशा दिन-रात भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे किसी तरीके ठीक कर दीजिए। क्यों सुनील जी, मैं ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि व्यापार का कच्चा लोग अभी और 10-15 दिन हमें छोड़ दें, जी, जब तक महामारी अपना विकराल रूप ले रही है। हम अपने घर पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, उनके बीच में भी आपस में दूरियाँ बना के रखें, जिससे वो भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें। तो सुनील जी का कहना है कि आपकी जो मोह माया है, जिस माया के पीछे आप हमेशा से भागते रहे हो, आपको उस मोह माया को अभी कुछ समय के लिए त्यागना होगा, क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा है और काफ़ी सारे आपको चांसेस मिलेंगे कि आप और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो एटलीस्ट इस कोरोना की महामारी के समय जबकि पूरा देश लॉकडाउन है, आप लोग भी प्रयास कीजिए और अपने परिवार वालों को भी ये समझाइए कि आपको कहीं बाहर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले और कोई ज़रूरी काम पे, अंतः ज़रूरी काम होने पर ही आप घर से बाहर जाएँ। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ गए हैं सुनील जी। आपकी इस आपके ये प्रोग्राम का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएँगे। आपने हमें समय दिया आज, और एक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके मन में, और जब एक साथी हमारे बीच में से ही हो और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। काफ़ी सारे लॉयल साथी जब आप हॉस्पिटल में थे तो डिफरेंट डिफरेंट मैसेज कर रहे थे, कुछ काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी। तो आज आपने आकर उन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर किया, आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है सुनील जी। हमारे साथ इस समय आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। राकेश गंगाना जी जुड़े हैं, हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर टू दिनेश दीपक जोशी भी हमारे साथ इस टाइम जुड़े हैं। अनिल कुमार चोपड़ा जी हमारे साथ अम्बाला से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम भट्टी जी जो कैबिनेट ट्रेजरर्स थे लास्ट ईयर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन पाराशर जी हैं जो कि गुड़गाँव में सदर थाने में एसएचओ है। नवीन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जैन जी हमारे साथ हैं, गोहाना व्यापार वाले। और उसके अलावा हमारे साथ सुमित अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। अमित गुप्ता जी पूछ रहे हैं, ऐसा कोई और जिसे आपके संपर्क में आने के बाद कोरोना हुआ हो? मेरी पत्नी है जी, मेरी पत्नी को मेरे संपर्क में आने के बाद कोरोना हुआ। तो और फैमिली में आपके बच्चे सब लोग सब बच्चे ठीक है जी। बच्चे ठीक है? एंड दिनेश जोशी जी आपकी बेस्ट विशेस आपको बोल रहे हैं। और दिनेश बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश जी, सचदे- बहुत-बहुत धन्यवाद। दिनेश सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और थैंक यू दिनेश भाई, आपने समय निकाला। हमारे साथ राजकुमार बुद्धि राजा जी मेरे अपने क्लब से जुड़ गए हैं।
पीसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लायंस क्लब बहुत ही हमारे स्पेशल काफ़ी फेमस लॉयंस साथी हैं पीसी जैन जी, जो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। कविता भाटिया जी हमारे साथ हैं, बाल कृष्ण कपूर जी हमारे साथ हैं, जेपी महेश्वरी जी और जेपी मित्तल जी भी हमारे साथ लॉयंस क्लब नया बाजार से अभी जुड़े हैं। ये सब साथी सुनील जी आपकी बातों को सुन रहे थे, और आप मैं इन सब साथियों को बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग मोड पे है और आपको बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, और इस लाइव का आप कभी भी रिप्ले भी देख सकते हैं। तो सुनील जी, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस और हैं कि एक चीज काफी सारे, क्या आपको उस टाइम जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो आपको कुछ फोन्स या इंटरनेट कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज करने की इजाजत होती है, या फिर आपके फोन्स वगैरह आपके पास नहीं होते हैं? डिपेंड टू डिपेंड नहीं, कंडीशन। मेरा मोबाइल मेरे पास ही था जी। और डॉक्टर ने मुझे रात को 11 बजे तक फ़ोन पे बात करने की परमिशन दी थी। जी। उसके बाद 11 बजे के बाद वो मना कर देते हैं, फ़ोन बंद कर दीजिए आप, तो आप बाकी वैसे उनके हिसाब से। नॉर्मली फील कर रहे थे, लेकिन समय व्यतीत करने के लिए आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे हॉस्पिटल में? जी हाँ, मैं ज़्यादा बात तो लोगों से नहीं कर पा रहा था क्योंकि ज़्यादा जी। बात करता था तो मुझे खाँसी हो जाती थी। लेकिन बाकी वैसे सब ठीक था, कोई और परेशानी कोई ऐसी नहीं। ओके, सो एक अगर और क्वेश्चंस है, तो अभी आपको एक तो संजीव जी जानना चाह रहे हैं कि आपने आपके फूड को लेकर कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस अगर डॉक्टर देते हैं तो वो आप अगर शेयर कर पाएँ, कुछ ऐसी स्पेशल फूड से रिलेटेड, ताकि जो लोग अभी इस महामारी की चपेट में बचे हुए हैं, जो लोग इस तरह की सब चीज़ों से बच के रहना चाहते हैं, वो कम से कम एक हेल्दी फूड खा सकें। क्या कुछ आप फूड सजेस्ट कर सकते हैं सुनील जी? देखिए, सभी हेल्दी फूड खाइए, खाने में कोई परहेज़ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, 2 बार दिन में काढ़ा पीना है, 2 बार सूप पीना है, 2 बार चाय पीनी है, 2 बार गर्म पानी पीना है। अगर 8 कप आप सारे दिन में गर्म पी लेते हैं, तो सफिशिएंट है, आपको कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और ये सभी चीज़ें एक स्वस्थ आदमी भी ले सकता है, उसको भी फ़ायदा करती है। तो ये काढ़ा कोई स्पेशल काढ़ा है? आजकल काफ़ी इसकी चर्चा चल रही है, काफ़ी सारे सोशल वो मीडिया पे भी। 4-5 आइटम है सब इस हाँ, सोशल मीडिया पे सब जगह आ रहा है। अपने उसमें जो आरोग्य वैद का जो बनाया है उन्होंने ऐप जी। बनाई है, उसके ऐप के अंदर भी वो काढ़े की भी दी है। ओके, ओके। सब जगह है, मैं भेज भी दूँगा, आप चाहेंगे तो सबको भेज जी, दूँगा। आप ज़रूर उसको व्हाट्सएप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा ज़रूर, इस ज़रूर। इंटरव्यू सेशन के बाद, ताकि सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो सुनील जी के अनुसार गर्म पानी, काढ़ा, मतलब गर्म चाहे चीज़ों का सूप, जो सूप, इनका जो सेवन है आपको करना सूप और चाहिए। चाय। या सूप और चाय भी आप ले सकते हो। तो हमारे साथ सुनील जैन एमजीएफ जी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, भारत भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ साथी अमित जैन, रिंकू छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब लोग सुनील जी, आज आपकी इस सारी बातों से ज़रूर इन सब लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा, और ये लोग भविष्य में ज़रूर अपने आप को सेफ रख पाएंगे। सुनील जी, आप अभी हम इस सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं। आपका कोई भी स्पेशल मैसेज हो, कैसे ये लोग प्रिकॉशन रख सकते हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कि हमें इस महामारी से कैसे बचा जा सकता मेरी सभी लाइन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके घर से बाहर कम से कम निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही निकलें। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, हाथों में ग्लव्स पहने, मुँह पे मास्क पहने, सभी लोगों से दूरियाँ बना के रखेंगे। आप सेफ रहेंगे, आपका परिवार सेफ रहेगा, आपका समाज सेफ रहेगा, ये देश सेफ रहेगा। मेरे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम पैसा फिर कमा लेंगे, महीने 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला हमारे व्यापार को। हमारे बिना भी चल जाएगा, जितना चल सकता है आप उसे चलाएँ। कोशिश करें, कम से कम इन्वॉल्वमेंट अपनी हर जगह रखें, घर में ज़्यादा रहें। मेरी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। है? थैंक यू सुनील जी, आपने आज अपना बहुत इम्पोर्टेंट समय दिया। हमने आपको थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन इसके पीछे मकसद यही था कि जो साथी, क्योंकि एक महामारी के बारे में सुनना और एक महामारी के बारे में उस व्यक्ति से सुनना जो लगातार इसको झेल के आया है, जिसने इसको मात दी है, तो एक अच्छी बात थी कि आपने आज समय दिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। काफ़ी सारे लॉयल साथियों के मन में डाउट्स होंगे, अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, हम लोगों ने कवर करने का मोस्टली प्रयास किया है। अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हो, आप सुनील जी से या मुझसे जानना चाहते हो, तो आप हमारी इस लाइव सेशन की पोस्ट में कमेंट कर दीजिए। सुनील जी आपको ज़रूर इस बारे में जवाब देंगे, या आप मुझे पर्सनल या सुनील जी को पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
लॉयन साथियों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज के इस लाइव सेशन से आप सब साथियों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा और इसी तरह के और सेशंस हम लोग आने वाले दिनों में लेकर आएँगे और कुछ और साथियों से बात करेंगे जो डिफरेंट मुद्दों पे होगी अपने बट दोज विल बी ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। सो आप सबका एक बार फिर रईस से भाई जी, जी सुनील जी। रईस भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बहुत लायन भाइयों का एक तरह से गुनाहगार था कि उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन करे होंगे, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया था। आज मुझे सबसे बात करने का मौका मिला आपके माध्यम से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सुनील जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि और हम ये सही कहें कि हमारा गुड लक है कि एक साथी हमारे बीच में से ऐसी महामारी से पीड़ित होता है और फिर वो सही सलामत वापस आता है। उसको मात देके जिस तरह से आजकल इस सब जगह फैल रहा है कि कितनी खतरनाक बीमारी है और हमारे देश में किस तरह से अभी ये अपना फैला स्प्रेडिंग कर रहा है, इस प्रकार से फैलाव हो रहा है। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़ गए हैं। कपिल चुग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रविंदर बावा जी शिमला से सोलन से जुड़े हैं हमारे साथ। प्रमोद चंद सपड़ा जी पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष गोयल जी, अमित तायल जी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं। तो जी आज काफ़ी सारे साथियों ने इस आपके इस सेशन का फ़ायदा उठाया और इस रिकॉर्डिंग का और भी फ़ायदा उठाएंगे। और सुनील जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतना समय दिया। थैंक यू, आपका थैंक भी यू, बहुत-बहुत धन्यवाद राज जी। थैंक थैंक यू यू वेरी भाई साहब, मच। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। इस रिकॉर्डिंग को कभी भी सुन सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस हो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।